बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 14 इंच। नेक को इस तरह से हम वी शेप दे देंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम 1 इंच एक सूत्र का निशान लगा लेते हैं और यहाँ ऊपर भी 1 इंच एक सूत्र का निशान लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे भी मैंने 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लिया है। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस नेक की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसे ऊपर से 1.25 इंच इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब मेरे पास ये ढक्कन है, इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है। तो नेक का ये वाला जो हमने 1 इंच एक सूत्र पे निशान लगाया हुआ है, इसके ऊपर हम इस तरह से कटवर्क ट्रेस कर लेते हैं। तो सारे कटवर्क ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों को अब हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और अब हम इस तरह से नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको स्टिच कर लेते हैं। तो नेक का इस तरह से सेंटर कर लेंगे और शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से नेक को रखते हुए एक सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम नेक को स्टिच करेंगे तो बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है सेंटर में से उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा करते हैं और इसके ऊपर हम एक रफ सिलाई लगा लेंगे। तो नेक को मैंने रेडी कर लिया है यहाँ तक और अब मैंने फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर हम इस तरह से कट वर्क को रखेंगे और बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो कटवर्क स्टिच करने के बाद इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक उसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी बाहर वाली साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे फैब्रिक की और सेंटर में इस तरह से कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने के बाद इस तरह से कटवर्क को पलट के सीधा करेंगे और अब हम इसके ऊपर बुकरम के सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये डोरी है, इसको पहले मैंने रेडी कर लिया था। तो 2.5 इंच की लंबाई में हम इस तरह से डोरियों की कटिंग कर लेते हैं। डोरी की मैंने कटिंग कर ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2x2 इंच है। तो इस तरह से इसके ट्राइंगल बनाते हुए फिर से हम इसकी इस तरह से पंखुड़ी बनाएंगे और ये जो डोरी है इसको हम इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड पे लपेटते हुए एक दूसरे के ऊपर डोरी लूप्स इस तरह से रखते हुए सुई धागे की मदद से इसके ऊपर हम इस तरह से टांका लगा लेंगे। तो ये एक पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब हम इसका धागा और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरी पंखुड़ी भी हम रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी का ये सारा डिजाइन जो है वो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये दो पंखुड़ियां रेडी मैंने कर ली हैं, बाकी की भी ऐसे ही कर लेंगे। और अब हम ये कटवर्क वाला पैटर्न लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से सेंटर में इस पंखुड़ी को रखेंगे
तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारे कटवर्क के सेंटर में इस पैटर्न को रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये वाला पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है और अब मैंने फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैंने 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 16 इंच है। तो इस तरह से तय लगाने के बाद अब हम ये कट वर्क वाला पैटर्न जो है इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही दूसरा पैटर्न भी हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं और अब हम शर्ट का ये फ्रंट लेंगे जो इस पे हमने नेक को रेडी किया है। तो इसका इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इस पैटर्न को हम यहाँ पे सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने इस फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया है, तो दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। तो दोनों तरफ की फैब्रिक पट्टियों को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और अब मैंने फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। ऊपर से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है और अब हम इसके ऊपर एक सूतर का इस तरह से प्लेट डालेंगे और उसके बाद 1 इंच के फासले पे फिर से हम दोबारा प्लेट डालते हैं। तो ऐसे ही इस पैटर्न के ऊपर हम सारे प्लेट जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को मैंने यहाँ तक रेडी कर लिया है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम नेक के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगा लेते हैं 7.5 इंच पे। और ये प्लेटों वाला ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे निशान के बराबर में, और ऊपर से नेक की चौड़ाई हम इस तरह से पमैश कर लेते हैं और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आज का हमारा जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।